गीता सत्संग के माध्यम से मनुष्य जीवन का सर्वोच्च कल्याणकारक हम सत्संग यहाँ उसका लाभ ले रहे हैं। गीता जी ये समस्त धार्मिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक समस्त विषयों को अपने आप में समेटने वाली ऐसा दिव्य गीत है, ऐसा दिव्य उपदेश है, ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि कोई ऐसा मनुष्य जीवन का आवश्यक पहलू उस ग्रंथ से छूटा नहीं। हमने पिछले हमारे सत्संग वर्गों में गीता जी का महात्म्य, उसकी प्रस्तावना, उसका ध्यान यहाँ तक हमने देखा और आज हम गीता जी का बिल्कुल प्रारंभ आज के दिन से कर रहे हैं, जिसमें गीता जी का पहला अध्याय शुरू हो रहा है। अब गीता जी का पहला अध्याय शुरू हो रहा है तो हमने पीछे गीता जी का महात्म्य, ध्यान इत्यादि देखा और आज मूल श्लोकों का चिंतन यहाँ से शुरू हो रहा है। उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। यह गीता जी का पहला श्लोक है और यह धृतराष्ट्र के मुख से आया है। गीता जी का पहला श्लोक अर्जुन के मुख से, भगवान श्री कृष्ण के मुख से या संजय के मुख से नहीं, अपितु महाभारत जिसके कारण खड़ा हुआ, महाभारत का युद्ध जिसके कारण खड़ा हुआ, ऐसे पुत्र मोह से अंधे, व्यवहारिक आंखों से अंधे नहीं कह रहे, पुत्र मोह से अंधे, ऐसे धृतराष्ट्र के शब्दों से हुआ है। पुत्र मोह से अंधा, ऐसा धृतराष्ट्र के लिए संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने भी कहा है। पुत्र स्नेह मोहितु, ऐसा उस धृतराष्ट्र का वर्णन किया है। महाभारत यदि मूल में पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान में आएगा कि धृतराष्ट्र ने कितनी गलतियां की है, कितना कुटिल, लगने में सज्जन पर कितना कुटिल यह धृतराष्ट्र था। उसके शब्दों से गीता का प्रारंभ होता है। देखो, और ये जो पात्र है, महाभारत के हो, गीता जी के हो, धृतराष्ट्र हो, संजय हो, अर्जुन हो, भगवान श्री कृष्ण हो, या महाभारत के युद्धों के भी जो पात्र है, ये सब के सब अपने आप में ऐतिहासिक पात्र तो है ही, पर उसी के साथ साथ यह सब जो है विशेष चित्त वृत्ति, विशेष मनोवृत्ति, इनके भी प्रतीक है। अब कौन सा पात्र किस मनोवृत्ति का प्रतीक है, इसका अपन जो है यथावकाश हम उसका दर्शन करेंगे, अवलोकन विचार करेंगे। तो यह धृतराष्ट्र के शब्दों से गीता जी का प्रारंभ होता है और वह कहता है कि हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो युद्ध के लिए उपस्थित जो युद्धार्थी है, उन्होंने क्या किया। अब युद्ध के लिए उपस्थित युद्धार्थियों ने क्या किया, यह पूछते समय धृतराष्ट्र ने एक बहुत ही मार्मिक उसके मनोवृत्ति का दर्शन कराने वाले शब्द इस्तेमाल किए। वो कौन से? उसने कहा मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। मेरे पुत्र
और पांडु के पुत्र इन्होंने क्या किया ये बताओ। अब इसी शब्दों से उसकी मनोवृत्ति पता चलती। संपूर्ण कुल यह कुरु राजा के कारण, पूर्वज वैसे होने के कारण संपूर्ण कुल और उसमें उत्पन्न होने वाले सभी कौरव हैं। धृतराष्ट्र के भी बेटे कौरव है और देखा जाए तो पांडु के भी पांचों पुत्र पांडव भी कौरव ही है। पर फिर भी यह भेद बुद्धि धृतराष्ट्र में कि मेरे बालक अलग है और पांडु के बालक अलग है, इस प्रकार की भेद बुद्धि यही युद्ध का कारण था। महाभारत में मूल में देखे तो इसकी बहुत बड़ी लंबी प्रस्तावना है। जब 12 वर्ष का जब संपूर्ण वनवास समाप्त हुआ, अज्ञातवास समाप्त हुआ, उसके बाद इस धृतराष्ट्र ने पत्र लिखा था पांडवों के लिए। और पांडवों के लिए पत्र लिखा था तो उसमें लिखा था कि मेरे बच्चे तो, मेरे पुत्र तो अधर्मी है ही, मेरे पुत्र तो अधर्मी है ही, पापी है ही, दुष्ट है ही, दोषी है ही, पर आप तो धर्मनिष्ठ हो, आप तो धर्मवान हो, आप तो युद्ध टाल दीजिए, आप तो राज्य छोड़ दीजिए। इस प्रकार का क्या कहे, बहुत कम शब्दों में हम कह रहे हैं। यहाँ पे एक ही शब्द में कहना हो अंग्रेजी के तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने वाला उसने पत्र लिखा था धृतराष्ट्र। और उसका इतना असर हुआ सभी पांडवों पे कि धर्मराज युधिष्ठिर तो उन्होंने कहा कि युद्ध नहीं करना है। धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन और नकुल, यह तीनों ने कहा कि युद्ध नहीं करना है। यहाँ तक जो युद्ध के लिए उत्साहित भीम था, वह भीम भी कहने लगा कि होगा तो मैं करूंगा, पर ना हो तो अच्छा। इतना तटस्थ युद्ध होना चाहिए। तो इतना परिणाम भीम, अर्जुन, धर्मराज, युधिष्ठिर इन सबके मनों पे हुआ। इतना इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने वाला पत्र उसने धृतराष्ट्र ने लिखा था। बड़ा चतुर, चालाक और धूर्त ऐसा ये व्यक्ति था और बड़ी भेद बुद्धि और बड़ा पक्षपात इसके मन में रहता था। तो यही पक्षपात यहाँ पे दिखता है। मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के बेटों में भेद। महाभारत में यदि पूर्व में देखे तो धर्मराज युधिष्ठिर को युवराज पद पे अभिषिक्त प्रजा के दबाव से इसने किया था, इसे करना पड़ा था। पांडवों को खांडव वन दे दिया, जहां पे बड़ी ऊसर भूमि थी, बड़ी ऊसर भूमि थी और बड़ा ही ऐसा क्षेत्र, ऐसी जगह, ऐसा स्थान जहां पे कुछ नहीं हो सकता, बंजर भूमि, ऐसा स्थान पांडवों के लिए दे दिया। और अब पांडवों ने अपने पुरुषार्थ से बनाया। तो कहने का मतलब कि बार बार पक्षपात करने वाला यह इसकी मनोवृत्ति है। महाभारत में कई जगह पे आता है। यह धृतराष्ट्र क्या है जी? यह धृतराष्ट्र मोह ममता का प्रतीक है। जब मोह ममता में कोई व्यक्ति हो, कोई जीव हो, तो इसी प्रकार का पक्षपात और उस पक्षपात के लिए पाप करना पड़े तो पाप करना पड़े, ऐसी मनोवृत्ति वाला यह धृतराष्ट्र, यह सभी उन मोह युक्त, ममता युक्त, आसक्ति युक्त उन जीवों का प्रतीक है, लोभ युक्त उन जीवों का प्रतीक है। और ऐसा यह धृतराष्ट्र, हमें इस मनोवृत्ति से बचना चाहिए। अच्छा, अब सबसे पहले अब उसने जो कहा वो कहा, अब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र के मैदान पे युद्ध हो रहा है तो उसे धर्म क्षेत्र संबोधन किया। क्यों किया है जी? धर्म क्षेत्र इसलिए संबोधन किया है कि कुरुक्षेत्र यह
विशेष हमारे हिंदू धर्म का विशेष तीर्थ स्थल है। अलग अलग जगहों का अलग अलग महात्म्य है, अलग अलग तीर्थों का अलग अलग महात्म्य है। उसमें कुरुक्षेत्र का भी विशेष महात्म्य है। जैसे शास्त्र में कहा कि रेवा तीरे तपः कुर्यात्, तपस्या करनी है तो नर्मदा जी के तट पे करें। मरण जाह्नवी तटे, जैसे नर्मदा मैया जी के तट पे विशेष तपस्या करने का फल है, वैसे गंगा जी के तट पे शरीर त्याग का फल है विशेष। शरीर त्याग करने से उस जीव की सदगति विशेष तौर पे होती है। अच्छा, उसी प्रकार किसी को यदि इच्छा होगी मैं थोड़ा सा दान देके विशेष बहुत सारा पुण्य कमाऊं, ऐसी यदि इच्छा हो तो कहा कि दानं दद्यात् कुरुक्षेत्रे, तो उसे कुरुक्षेत्र में दान करना चाहिए। या दान का संकल्प इस प्रकार से, तो इस प्रकार से यदि किया जाए तो उसका विशेष फल है दान। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र यह एक विशेष तीर्थ भूमि है। हमारे परंपरा में हर चीज में सदगति का विचार किया जाता है, कल्याण का विचार किया जाता है। आप सोचिए, युद्ध होना है तो ऐसी जगह पे युद्ध हो जो जगह पवित्र हो, और यदि पवित्र जगह पे यदि शरीर पूर्ण होता है, पवित्र जगह पे यदि देह पूर्ण होता है, पवित्र जगह पे ही हो, मित्रों के भी, मित्रों के भी, कोई भी मर जाए, सबको, किसी को दुर्गति प्राप्त न हो, हर एक को सदगति प्राप्त हो, ऐसा स्थान चुना जाए। और इसलिए कुरुक्षेत्र का पवित्र स्थान चुना गया कि यहाँ परंपरा में है बिल्कुल नहीं, केवल और केवल और भी एक रहस्य है, और भी एक रहस्य है कि गीता जी सबको मार्गदर्शन करती है। गीता जी का कौन सा शब्द किसे किस प्रकार से मार्गदर्शन करके संपूर्ण जीवन उज्जवल कर दे, महान कार्य करा दे, इसका कोई भरोसा नहीं है जी। उदाहरण देते हैं, ये जो पहला शब्द है ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इतना जो पहला पद है ना, पहला चरण है ना, ये कितना चमत्कारिक है। हमारी देश की पूज्य पुण्य श्लोक श्री अहिल्या माता जी होलकर, आपने नाम सुना होगा। अभी अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन जब प्रधानमंत्री जी ने किया तो उसमें उनका भी पुतला बिठाया गया, अहिल्या देवी जी होलकर। क्यों? बताते हैं। काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार तो उन्होंने किया ही, पर हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक हर जगहों पे उन्होंने जीर्णोद्धार किए हैं। इसके प्रमाण आज भी उपलब्ध है। इतना महान कार्य किया, कैसे किया पता है आपको? उन्हें प्रेरणा गीता जी से मिली और इस चरण से मिली। ये जो चरण है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये इतने जो शब्द है ना, बस इन्हीं शब्दों से प्रेरणा मिली उन्होंने। अब धार्मिक तो थी, अहिल्या माता जी ने एक बार किसी पंडित जी को कहा कि पंडित जी आप जो है गीता सुनाइए, और वो पंडित जी फिर गीता सुनाने के लिए, गीता का जिस प्रकार से हम वर्ग कर रहे हैं वैसे मानो उनका वर्ग हो, गीता पढ़ाने के लिए आ गए। और पहले ही दिन उन्होंने यह शुरुआत की, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। इस श्लोक की व्याख्या की उन्होंने, और पहले दिन का प्रवचन हो गया। और उन्होंने, अहिल्या माता जी ने उन पंडित जी को बहुत सारी दक्षिणा दे दी और कहा कि पंडित जी बस अब कल से आने की आवश्यकता नहीं। पंडित जी ने सोचा, वो डर गए, कहा क्या गलती हो गई, कुछ गलत हो गया, कुछ
आप नाराज हो गई, क्या हो गया कि आप कल से नहीं आना है? उन्होंने कहा कि कोई गलती नहीं, कोई नाराजगी नहीं। गीता जी का जो सार है ना, वो मुझे इन शुरू के शब्दों में ही समझ में आ गया। मुझे क्या करना है, गीता जी को मेरे लिए क्या कहना है, यह मुझे केवल शुरू के शब्दों में समझ में आ गया। उन पंडित जी ने कहा क्या? उन्होंने कहा मुझे इतना ही समझ में आ गया कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मं कुरु। हर क्षेत्र क्षेत्र में, हर तीर्थ क्षेत्र में, हर धार्मिक क्षेत्र में धर्म करो। और यह प्रेरणा उन्हें इन शब्दों से प्राप्त हुई और उसका प्रभाव, उसका परिणाम उनके जीवन में, आज से तो हिमाचल जितने भी औरंगजेब हो या मुस्लिम जितने भी आक्रांताएं हो विदेशी, उन सभी ने जितने हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा था, उन सभी का जीर्णोद्धार अकेली महिला अहिल्या देवी होलकर ने किया। अपने पुरुषार्थ से, अन्य धार्मिक लोगों की सहायता से, सभी का उसमें सहयोग था, पर उनका विशेष योगदान उसमें रहा। पारतंत्र के काल में भी उन्होंने इतना महान काम किया। उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्हें प्रेरणा गीता जी के इन शब्दों से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, इससे प्रेरणा मिली कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मं कुरु, हर क्षेत्र में धर्म करो। तो यह प्रेरणा उन्हें प्राप्त हुई। कहने का मतलब गीता जी के कौन से शब्द किस व्यक्ति के लिए कितना प्रभावशाली होंगे और क्या कैसी दिशा देंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए महाराज, धृतराष्ट्र के मुख का ही भले ही वाक्य हो और उससे भी प्रेरणा मिल सकती है। गीता जी की विशेषता, वेद व्यास जी महाराज की हम पे कृपा कि इस प्रकार का सुंदर गीता जी का संकलन उन्होंने किया। आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक संजय का है। अब संजय धृतराष्ट्र के इस प्रकार से पूछने पे वहां क्या चल रहा है युद्ध स्थल में, अब संजय बता रहा है। अब संजय कैसे बता रहा है? अब संजय इसलिए बता सक रहा है कि श्री वेद व्यास जी महाराज ने उसे, संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की है। वेद व्यास जी महाराज ने धृतराष्ट्र को ही कहा था कि तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए युद्ध देखने के लिए, क्या चल रहा है वहां देखने के लिए। उसने कहा कि अब जीवन भर तो आंखें थी नहीं, और अब आंखें प्राप्त करके देखूं तो क्या युद्ध देखूं? नहीं, इससे अच्छा तुम इस संजय को दे दो, ये देखेगा और मुझे सुनाएगा। संजय को वेद व्यास जी महाराज ने दिव्य दृष्टि प्राप्त प्रदान की और उसे उसे वह दूर का दृश्य भी दिख रहा है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी गीता के 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि प्रदान की। भगवान ने अपना विराट व्यापक स्वरूप धारण किया तो अर्जुन को कुछ दिख थोड़ी ना रहा था, नहीं। तो भगवान ने क्या कहा? दिव्यंदरामि ते चक्षु पश्य मे योगमईश्वरम। हे अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं। और तब भगवान का वह विराट स्वरूप, व्यापक स्वरूप, विश्वरूप दर्शन का स्वरूप अर्जुन देख पाया। जैसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा अर्जुन पे, वैसे श्री वेद व्यास जी महाराज की कृपा संजय पे। और अभी वह संजय बताने लगता है कि दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजावचनमब्रवीत्। अभी वह जो है संजय कहने लगता है कि युद्ध की सब व्यूह रचना हो गई और दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आता है। अभी हम जो है यह प्रस्तावना का जो अध्याय है, युद्ध की सभी जो गतिविधियां वहां चल रही है, तो इनका हम संक्षेप से श्रवण करेंगे। जो सारभूत है उस पर प्रकाश डालेंगे, पर बाकी हम संक्षेप से श्रवण करेंगे। तो अब वह दुर्योधन ये द्रोणाचार्य जी के पास आता है और कहता है, पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं जमू व्यूढ़ां द्रुपद शिष्येन तव शिष्येन धीमता। अब वह दुर्योधन चालू तो है ही, शकुनी मामा का भांजा है, धृतराष्ट्र के जैसे धूर्त का बेटा है, तो बुद्धिमान चतुर तो है ही। तो वह
अब इनके पास आके, द्रोणाचार्य जी के पास आके उनकी प्रशंसा करके उन्हें फुलाने का प्रयास करता है और कहता है कि आचार्य प्रणाम, देखिए आपके चेले ने किस प्रकार से पांडव सेना की व्यूह रचना की। अब द्रोणाचार्य कौरव पांडव सभी सभी के गुरु हैं युद्ध कला में, और जिस प्रकार अब पांडव सेना के सेनापति कौन है, तो वो है धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के भाई, और वह भी द्रोणाचार्य जी के शिष्य है। तो कहते हैं कि देखिए कैसी रचना की युद्ध रचना, और वो भी आपके शिष्य ने, मतलब चाहे जैसी रचना की है तो आपका शिष्य ही, आपका चेला ही, आपसे तो कम ही रहेगा, आपको तो उससे भी ज्यादा अच्छी करनी चाहिए, यह संकेत वह कर रहा है। और कहता है कि उनके सेना में क्या है, अपने सेना में क्या है, ये गिनाने लगता है। अत्र शूरा महेश्वास भीम अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। उनके सेना में क्या है पांडवों की, भीम है, अर्जुन है, विराट है, द्रुपद है, इस प्रकार के योद्धाओं की गणना वो करता है, महारथी योद्धाओं की गणना वो करता है। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजुत्किन्ति भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। पांडव सेना के महारथी उन्हें गिनाता है और फिर कहता है कि वो चाहे जितने महारथी हो, पर हमारे इसमें विशेष है, हमारी सेना में अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सम्यक् तान् ब्रवीमि ते। अपने में भी, अपने सेना में भी जो विशेष नायक है उनका उनका वर्णन उन्हें अपन गिनते हैं, ऐसा करके अब कौरव सेना के महारथियों का, योद्धाओं का वर्णन वह करने लगा। अब सबसे पराक्रमी योद्धा भीष्म है, पर उनका नाम पहले नहीं लिया, सबसे पहले द्रोणाचार्य जी का नाम लिया। जिसे फुला ना हो उसकी पहली प्रशंसा करनी चाहिए, उसके सामने पहले किसी दूसरी का नाम नहीं लेना चाहिए। दुर्योधन वही कर रहा है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सबसे पहले महारथी कौन है, आप स्वयं है, फिर उसके बाद भीष्म पितामह है, फिर कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा विकर्ण इत्यादि है, और बहुत सारे और भी महारथी है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। और बहुत सारे शूर है जो मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा के लड़ने के लिए आए। देखो ये बहुत बड़ा फर्क है अर्जुन की मनोवृत्ति में और दुर्योधन की मनोवृत्ति में। दुर्योधन कह रहा है कि इतने सारे जो है, बहुत सारे योद्धा मेरे लिए अपनी जान दांव पे लगा के आए हैं, इसका उसे अभिमान लग रहा है। और अर्जुन युद्ध से मुकरता है ना, तो अर्जुन युद्ध से क्यों मुकरता है, अरे मेरे वजह से इतने इतने सब जनों लोगों की जान जाएगी। यह फर्क अर्जुन की मनोवृत्ति और दुर्योधन की मनोवृत्ति में होता है। जो सज्जन है ना, उसे पाप से डर लगता है, जो वो पाप भीरु होता है। अर्जुन जो युद्ध से पीछे हटा, मोह के कारण हटा, इसमें कोई शंका नहीं, पर यहाँ पे वर्णन है बार बार उसका कि कृपया परया विष्टो विषीदन्निदम अब्रवीत। उसके मन में कृपा चली कि अरे इतने सब लोग मरेंगे, इसका उसे दुख होने लगा, इसलिए वो युद्ध से हटा। और दुर्योधन की मनोवृत्ति देखिए, मेरे लिए इतने जन अपनी जान दांव पे लगाने के लिए आए हैं, इस बात का उसे अभिमान है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। आगे वह द्रोणाचार्य जी को कहता है दुर्योधन, अपना जो भीष्म पितामह से जो रक्षित जो अपनी सेना है उस पे विजय प्राप्त करना संभव नहीं, पर जो पांडवों की सेना है
जो भीम द्वारा रक्षित है उस पे तो अपन विजय प्राप्त कर ही सकते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अच्छा, अपनी सेना भीष्म पितामह द्वारा विशेष तौर पे रक्षित है ना, इसलिए आप सभी महारथियों को भी उनकी विशेष रक्षा का ख्याल रखना चाहिए। तस्य संजनयन हर्षन् कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं ददमौ प्रतापवान्। और फिर क्या हुआ, एक से एक अभी जो है पहले की युद्ध संस्कृति का यहाँ पे दर्शन यहाँ से हो कि अभी युद्ध प्रारंभ करना है तो उससे पहले शंखनाद किया जाता। तो भीष्म पितामह शंखनाद करते हैं। भीष्म शंख शेर की तरह दीर्घ शंखनाद उनका होता है। और फिर उसके बाद ढोल नगाड़े मृदंग ये सब वाद्य बजते हैं। और फिर तथा श्वेत, हाँ, इस प्रकार से भीष्म पितामह ने शंख बजाने के बाद दुर्योधन के मन में हर्ष होता है। तो उसके बाद अन्य भी लोग शंख बजाते हैं, नानाविध वाद्य बजाते हैं। तथा शंखाश्च वीर्यश्च पर्णवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत्। ढोल नगारे अन्य वाद्य इत्यादि भी बजते हैं। और फिर भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के घोड़े का रथ के घोड़े हाँक रहे, जो घोड़े सफेद है ऐसे रथ में जो भगवान बैठे हैं वो भी बजाने लगते हैं। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्तौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रददमतुः। अब होता यह है कि भगवान श्री कृष्ण जो रथ में बैठे हैं वह शंख बजाते हैं। अब उनके शंखों के भी अलग अलग नाम है। कौन कौन से नाम है, तो कहते हैं कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीममावृकोदरः। पांचजन्य नाम का शंख श्री भगवान श्री कृष्ण बजाते, अर्जुन देवदत्त नाम का शंख बजाते हैं, भीमसेन पौंड्र नाम का शंख बजाते हैं। इस प्रकार से नानाविध जन नानाविध नाम के शंख विशेष बजाते हैं। हर एक शंख की विशेष विशेषता है। आनंद विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। धर्मराज युधिष्ठिर अनंत विजय नाम का शंख बजाते हैं और नकुल और सहदेव सुघोष और मणिपुष्प नाम का शंख बजाते हैं। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराडश्च सात्विकीश्च पराजितः। काशीराज शिखंडी दृष्टद्युम्न राजा विराट सात्विकी द्रुपद इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मः पृथक् पृथक्। और उससे क्या हुआ कि उस संपूर्ण परिसर में युद्ध स्थली में भयानक नाद उत्पन्न हुआ। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽव्यनुनादयन्। बड़ा भीषण भयंकर नाद हुआ। और अब हुआ ये कि अब अर्जुन सज्ज हो गए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। होता यह है कि अर्जुन अब धनुष्य का अपने तैयार करके मोर्चा संभालते हैं।
अपने शस्त्रास्त्रों की तैयारी करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं ऋषिकेश वाक्य मिदमाह महीपदे अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। हे भगवान श्री कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में आप स्थापित कीजिए, जिससे मैं देख सकूं कौन कौन मेरे सामने खड़े। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थिताः कैर्मया योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। किन किन से मुझे लड़ना है यह मुझे इसका बोध हो, इसलिए आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ स्थापित कीजिए। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं एते समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन, उसके हित चाहने वाले, उसकी ओर से कौन कौन राजा आए हैं मैं देखना चाहता हूं। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा, और अर्जुन ने कहा तो वो आगे संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। इस प्रकार से अर्जुन ने कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण यह अपना वह अर्जुन का रथ लेके दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुख सर्वेशांच महीक्षितान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। अब भीष्म द्रोणाचार्य आदि राजाओं के सामने रथ को खड़ा किया दोनों सेनाओं के बीचों बीच। अब अर्जुन ने उस सेना में क्या देखा, तो अर्जुन ने वहां देखा कि तत्रापचियस्सितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् बहुत्रान् सखींस्तथा। अभी जो है अर्जुन ने वहां क्या देखा, अपने सभी रिश्तेदारों को देखा, अपने सभी पूर्वजों को देखा, अपने दादाजी हो, अपने पूर्वज हो, अपने गुरु हो, आचार्यान मातुलान भ्रातृ, अपने अलग अलग रिश्तेदार, इन सबको जो है अर्जुन ने देखा। श्वशुरान, अपने ससुर तुल्य इत्यादि भी सबको। श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। इस प्रकार से सभी और अपने बंधु बांधव खड़े हैं, इसे अर्जुन ने देखा। और अर्जुन के मन में क्या हो गया, बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया, कृपया परया विष्णु विषीदन्निदमब्रवीत्। हुआ ऐसे कि अर्जुन के मन में कृपा का जागरण हुआ और उसके कारण विषाद उसके मन में आया। और अर्जुन ने कहना शुरू किया, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। हे कृष्ण, मैं सभी और दोनों ओर युद्ध के स्थल में अपने स्वजनों को ही देख रहा हूँ, अपने बंधु बांधवों को ही देख रहा हूँ, और यह देख के मुझे तो बड़ा अनर्थ महसूस हो रहा है। अरे मरने वाले तो अपने ही स्वजन है, और इसलिए कि क्या बड़ा महान अनर्थ कर बैठा हूं, कर बैठ रहे हैं हम, इसका प्रश्न मुझे पड़ रहा है। अच्छा, अब ऐसे अर्जुन कहता है, अर्जुन ऐसे कहता है तो अर्जुन इतना ही नहीं कहता, वो कह रहा है कि ये सभी बंधु अपने सामने खड़े हैं, यह देख के अब मेरे अंग कांपने लग रहे हैं, मेरे अंग कांप रहे हैं। इस प्रकार से अर्जुन कहता है, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति
वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। मेरा अंग कंपन हो रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, इस प्रकार से अनर्थ हो रहा है। सभी उपस्थितों को सूचना कि अब शायद 45 मिनट इसके पूरे हो रहे हैं और उसके बाद यह मीटिंग समाप्त हो जाती है। इसके बाद अपन फिर रिजॉइन करके जो है, यह समाप्त होने के बाद फिर रिजॉइन करके अपन कंटिन्यू करेंगे आगे। तो अर्जुन, जब तक ये चल रहा है तब तक ये चालू रहने देते हैं। तो अर्जुन इस प्रकार से कहता है कि रोमहर्ष मुझे हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। अरे मेरा मेरा धनुष्य, उसे मेरे हाथ को कब कभी छूट रही है, मेरा धनुष्य गिर रहा है। गांडीवं स्रंसते हस्तात् पक्षैव परिदह्यते न च शक्नो भ्रमतीव च मे मनः। धनुष्य गिर रहा है और मेरी त्वचा भी जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ तक कि मैं खड़ा रहने के लिए भी समर्थ नहीं हूं। देखो, जब मनुष्य को मानसिक आघात होता है तब उसका परिणाम शरीर पे किस प्रकार से होता है, इसका ज्वलंत उदाहरण अर्जुन है। एकाध कोई बड़ा पराक्रमी हो, वीर हो, शरीर से सक्षम हो, ऐसा सक्षम व्यक्ति भी महाराज मन से यदि वह दुखित खिन्न हो गया तो उसका शारीरिक बल, उसकी शारीरिक क्षमता भी घट जाती है। इसके कई उदाहरण आपने भी देखे सुने हो। सब कुछ अच्छा था, हट्टा खट्टा दिखने में था, पर कुछ मानसिक और बौद्धिक कोई बड़ा बहुत आघात हो गया और पूरा शरीर तहस नहस हो गया। स्थिति अर्जुन की, अर्जुन पराक्रमी है, अर्जुन वीर है, और ऐसा वीर अर्जुन भी होता क्या है कि अभी वो खड़ा भी नहीं रह सकता,